Good morning students. Today we are going to discuss very important topic, that is oversubscription. So firstly its meaning. Oversubscription means कि whenever the shares that are offered to the public, that is less, and the public applied for more shares. For example, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स मगर एप्लीकेशंस कितनी आ गई 20,000 शेयर्स. तो उस केस में कंपनी के पास सिचुएशन हम उसे बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन. अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि या तो कंपनी शेयर्स को रिजेक्ट कर देती है शेयर होल्डर्स को कि उनकी मनी रिटर्न हो जाती है, और सेकेंडली क्या प्रोसेस होता है, अगर मनी रिटर्न नहीं करती कंपनी तो दैट मनी विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो हाउ टू मेक द टेबल, हाउ टू एडजस्ट द मनी. I have taken question number 22. In this question, main things I have written here. X Limited issued rupees 20 lakh. Rupees 20 lakh divided into means shares of 10 each. तो it means total shares कितने हो गए 2 lakh. At a premium of 5 per share. Application 4, allotment 6 including premium and the balance it is written here. And then excess money is to be utilized in allotment and call, and further and money to be rejected, that is to be returned. Then the company made the allotment. The issue was oversubscribed to the extent of 80,000. यानी कंपनी ने शेयर्स इशू करे 2 लाख मगर कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 2,80,000. तो हाउ द कंपनी मेक्स द अलॉटमेंट, दैट इज रिटन हियर कि 1 लाख को 30% शेयर्स दी कंपनी ने. इट मींस 1 लाख को 30% शेयर्स हैव बीन गिवन, 10,000 को nil. इट मींस देयर मनी इज टू बी रिटर्न्ड. And then 1,70,000 the full allotment that is given. 1,70,000 को 1,70,000. अब इधर का टोटल 2,80,000 बिकॉज एप्लीकेशंस रिसीव कितनी हुई 2,80,000 मगर शेयर्स कंपनी कितने दे रही है 2 लाख ओनली. तो दिस इज कॉल्ड 1 लाख को जो 30,000 मिले, दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट. प्रो रेटा अलॉटमेंट मीन्स कि एग्जैक्टली सेम शेयर्स नहीं मिले, proportional shares मिले कंपनी. Now how to make the entries? So let's start with our entries. सबसे पहले हम इस pro rata का एक टेबल बनाएंगे. Application money received should be received, excess money, and then adjusted in allotment or adjusted in call. अब 1 लाख मल्टीप्लाई 4 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड बी रिसीव्ड, मगर 1 लाख को शेयर्स कितने मिले 30,000. तो इनकी मनी बनती कितनी 30,000 मल्टीप्लाई 4, 1,20,000. तो एक्सेस मनी कंपनी के पास कितनी आ गई, जिसका 4 लाख में से मैंने 1,20,000 माइनस करा, इट कम्स टू 2,80,000. Now this money will be adjusted in allotment and call. Now how much money will be adjusted in allotment? अब इधर हम देखेंगे 30,000 की allotment money कितनी बनी, 30,000 multiply 6, it comes to 1,80,000. तो out of 2,80,000, 1,80,000 will be adjusted in allotment and the balance it will be adjusted in call, that is 1 lakh. So in this way we have to make the table. In the question it was very clearly written that extra money will be adjusted in allotment and call, and the company has received the full money. Now we will start with our entries. So very first entry, bank account debit to share application. अब फर्स्ट एंट्री हमारी किस अमाउंट से होगी, हाउ मच एप्लीकेशंस वी हैव रिसीव्ड. कंपनी ने शेयर इशू करे 2 लाख मगर एप्लीकेशंस कितनी आई थी 2,80,000. तो एप्लीकेशन मनी में कितनी रिसीव हुई 2,80,000 शेयर्स के ऊपर 11,20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सेकेंड एंट्री, share application account debit to share capital to share allotment to share call to bank. How to pass this entry? सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन में 11,20,000 आई एम गोइंग टू राइट डाउन
कैपिटल में हम अमाउंट लिखेंगे जितने एक्चुअल में शेयर हैं और जितनी एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी बनती है। एक्चुअल शेयर्स हैं हमारे 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का रेट है 4, इट कम्स टू 8 लाख। अलॉटमेंट में हमने कितनी मनी एडजस्ट करी, 1,80,000। कॉल में 1 लाख। बैंक का मतलब क्या हुआ, जब एप्लीकेशन मनी हम रिटर्न करेंगे तो रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड। जब पैसे आए तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और जब मनी रिटर्न करी, किसकी मनी रिटर्न करी, बिकॉज हेयर वी हैवंट गिवन एनी शेयर। तो 10,000 का 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 40,000 द कंपनी हैज रिसीव्ड बट नो शेयर्स हैव बीन अलॉटेड, तो देयर मनी इज टू बी रिटर्न्ड। तो यहाँ पर 40,000 विल बी रिटर्न्ड। तो ये टोटल मेरा 11,20,000 हो गया, यानी वो मनी जो थी एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गई। तो लाइक now the same entries as we were doing earlier, allotment becomes due, share allotment debit, to share capital, to security premium reserve। बाकी का सारा क्वेश्चन 2 लाख से चलेगा। फर्स्ट एंट्री हमारी कितनी एप्लीकेशंस आती हैं उससे होगी। तो यहाँ पर 2 लाख मल्टीप्लाई 6 by 2 lakh multiply 3, 2 lakh multiply 3, 12 lakh, 6 lakh, 6 lakh. Allotment becomes due. उसके बाद next entry, when the money is received, bank debit to share allotment. अब total 12 lakh में से we have already received 1,80,000. तो मेरे पास after adjusting this amount, it comes to 10,20,000. Allotment received. Now first call becomes due. First and final call debit to share capital, and here total 2 lakh multiply. अब यहाँ पे बैलेंस कितना हुआ, फेस वैल्यू है 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 रुपीज का तो फेस वैल्यू, टोटल 5 रुपीज प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम यहाँ पर 3 रुपीज है, तो बाकी का प्रीमियम यहाँ आ गया। तो टोटल कितने हो गए 15 रुपीज, 10 + 5। तो अब फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री, इट बिकम्स ड्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 lakh multiply 3 and 2 lakh multiply 2, 6 lakh, 4 lakh, 10 lakh. And last entry, bank debit to share first and final call. And here out of 10 lakh, 1 lakh we have already received. So 1 lakh को मैंने deduct करा, and with the amount 9 lakh here we are going to pass the entry with 9. So here the full amount was received. For we have to start with the question. First we will make this table, how the allotment is done, then this second table for the pro rata, and then we will pass all the entries. I hope this question is clear to you. I'll discuss few more questions of oversubscription. This is very important topic. So just start with your this topic, and if there is any doubt, you can call me or you can discuss me. Thank you. Have a nice day.